बात है 19 वर्षीय पूजा कुमारी और 21 वर्षीय अमित कुमार की दोस्ती की। उनकी दोस्ती उस समय थी जब वे स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे। बाद में ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों शादी करना चाहते थे और न चाहते हुए भी पूजा के पेरेंट्स बेटी की शादी कराने के लिए अमित से राजी हो गए। इसी बीच एक दिन पूजा की रक्त रंजिश लाश मिलती है। कौन था पूजा का हत्यारा? उसकी हत्या क्यों की गई? उसकी हत्या के पीछे क्या कारण था? आइए जानते हैं लव और क्राइम की इस स्टोरी को। 25 वर्षीय अमित कुमार बिहार में नालंदा जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित कागजी मोहल्ले के विजय कुशवाहा के मकान में किराए पर अकेला ही रहता था। यहाँ रहकर वह एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करता था। वह कई दिनों से बुरी तरह से परेशान दिख रहा था। इसकी वजह से वह नौकरी पर जा नहीं रहा था और वह इससे हमेशा हमेशा के लिए निजात पाना चाहता था। इसलिए उसने अपने दोस्त विशाल को कमरे पर बुलाया। यह 10 जून 2025 की बात है। जैसे ही विशाल कमरे पर पहुंचा तो अमित बोला, यार तू मेरा कैसा दोस्त है जो मुसीबत में मेरा साथ नहीं दे सकता है। यदि तेरी जगह मैंने किसी और से मदद की गुहार लगाई होती तो वह अब तक अपना कलेजा निकाल कर मेरे हथेली पर रख देता। और एक तू है कि मेरी मदद करने की बजाय मेरी हंसी उड़ा रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। नहीं यार, मैं खिल्ली थोड़ी ना उड़ा रहा हूँ, मैं मजाक थोड़ी ना उड़ा रहा हूँ, बल्कि यह सोच रहा हूँ कि मैं तेरी मदद आखिर करूँ कैसे। विशाल ने सोचने वाली मुद्रा में जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता, बस तू इस मुसीबत की घड़ी में मेरा साथ देगा या नहीं। मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ, तू बता मुझे करना क्या होगा। देख भाई, तू जानता है कि पूजा से मैं कितना प्यार करता हूँ। उसके बिना मैं नहीं जी सकता। हुआ क्या है यह तो बता, विशाल ने हैरानी से पूछा। विशाल ने हैरानी से पूछा तो अमित ने उसे बताया कि उसे मेरे दूसरे प्यार वाली बात की बात पता चल गई है। जब से उसे पता चला है कि मेरा अफेयर कंचन से भी था, मैंने उसे यूज करके छोड़ दिया, तब से वह विद्रोह पर उतर आई है। और अगर उसने ऐसा वैसा कुछ कर दिया तो मैं अपनी फैमिली और कॉलेज में क्या मुंह दिखाऊंगा। जिस कॉलेज में मैंने प्रोफेसरों के साथ ने अच्छी रेपुटेशन बनाई है, सब खत्म हो जाएगी। यही सोचकर मैं बहुत परेशान हूँ, तभी मैंने तुझसे मदद की गुहार लगाई है, तुझसे हेल्प मांगी है। अच्छा तो ये बात है। तो ये बात है, विशाल ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, यह मुसीबत मेरे गले की हड्डी बनती जा रही है। अगर इसे रास्ते से नहीं हटाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसलिए मैंने अपनी सेफ्टी के लिए मुझे अपनी सेफ्टी के लिए उसे मारना होगा। इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है। अमित ने विशाल से मदद करने की रिक्वेस्ट की। जो करना है तुझे करना है, मैं तो तेरे साथ परछाई बनकर खड़ा रहूंगा। अब तू ही बता उसे कैसे रास्ते से हटाएगा। विशाल ने अमित के सवाल के जवाब में सवाल दिया। देख भाई, इसमें कोई शक नहीं कि आज भी पूजा मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना कल करती थी। लेकिन उसका दोस्त बोलता है कि आज भी पूजा मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना कल करती थी। लेकिन उसके दोस्त ने उससे कहा कि अब क्या करना है ये बताओ। 20 वर्षीय पूजा कुमारी अमित के बगल वाले कमरे में किराए पर रहती थी। यहीं रहकर वह नर्सिंग की पढ़ाई करती थी। ये दोनों कॉलेज के दिनों में एक दूसरे को जानते थे। पहले दोनों के बीच दोस्ती थी। दोस्ती ने कब उस बीच प्यार का रूप ले लिया उन्हें पता ही नहीं चला। धीरे धीरे 4 साल हो गए थे उनके प्यार को पूजा जो थी उसकी फैमिली वालों को बेटी के प्यार वाली बात पता चल चुकी थी। वे उसे अमित से मिलने से मना करते थे, लेकिन अमित के प्यार में अंधी और बहरी पूजा के कानों पर जू तक नहीं रेंगती थी। पेरेंट्स की बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि उसने अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया था। बेटी जब फैमिली वालों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो तो उन्होंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। पूजा यह नहीं जानती थी कि जिस प्यार के लिए वह अपनी फैमिली से बगावत पर उतर चुकी थी, जिस प्यार के लिए जेठ के महीने में तपती धूप में सावन की हरियाली देख रही थी, वह उसका आशिक नहीं बल्कि उसका रसिक लाल है। पूजा के हत्यारे के परफेक्ट प्लान को अमित ने पहले ही अंतिम रूप दे दिया। बाजार से एक धारदार चापड़, जूट वाली 2 बड़ी बोरियां और लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक बड़े साइज का नया मैरून कलर का सूटकेस खरीद कर लाया।
और कमरे में लाकर उसे तख्त के नीचे छिपा दिया ताकि किसी को उसके ऊपर कोई संदेह न हो। जब उसने पूरी तैयारी कर ली तो पूजा को उसके मोबाइल फोन पर कॉल की और घड़ियालू आंसू बहाते हुए माफी मांगने का नाटक किया ताकि उसका खतरनाक मकसद पूरा हो जाए। हेलो पूजा, मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुने बगैर फोन मत काटना प्लीज। फोन पर अमित गिड़गिड़ाया। आगे वह आगे कुछ और कहता, उसकी बात सुने बगैर पूजा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अपने कामों में लगी रही। उस समय सुबह के 10:30 बज रहे थे। पूजा अमित की बेवफाई और धोखेबाजी को भुला नहीं पा रही थी। कैसे उसने उसको धोखा दिया। वह कभी उसकी बातों पर शायद यकीन नहीं करेगी। यही अमित सोच रहा था, लेकिन अमित अपनी योजना पर यूं ही पानी फिरने नहीं देना चाहता था। किसी भी हद तक जाकर पूजा को मनाने की अपनी जिद पर अड़ा रहा और 10-10 मिनट के अंतराल पर करीब 8 बार उसे फोन किया। बार बार कॉल आने पर पूजा परेशान हो गई और उससे बात करना नहीं चाहती थी। परेशान होकर उसने कॉल रिसीव किया और उसे झाड़ते हुए कहा, बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? मुझे परेशान करना बंद करो, जबकि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो। ऐसा काम ही मैंने किया है, लेकिन मैं उसके लिए तुमसे सॉरी बोलता हूँ। बस एक बार मेरी पूरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। तब मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, ना ही टोकूंगा। बस एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। अमित ने मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों में ऐसा तीर फेंका कि जो सीधा उसके दिल के आर पार हो गया। और एक पल के लिए पूजा विचलित हो गई। ना चाहते हुए भी उसने उसकी बातों को दिल पर लेते हुए कहा, यह मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। एक लंबी गहरी सांस लेती हुई फिर आगे बोली, बताओ क्या कहना चाहते हो। बात कुछ ऐसी है कि मैं तुमसे फोन पर नहीं कह सकता। एक बार आकर मिल लो तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अमित अपने होठों पर जहरीली मुस्कान लिए बोला, ठीक है, तुम इतना जिद कर ही रहे हो तो फिर मुझे तुमसे मिलना ही पड़ेगा। पूजा ने जवाब देती दिया तो अमित की आंखों में शैतानी चमक जाग उठी। मतलब उसने अंधेरे में तीर जो चलाया था ठीक निशाने पर जाकर लगा। पूजा के मुंह से हाँ सुनकर अमित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दूसरी तरफ पूजा किसी अनहोनी से बेखबर पूजा अमित के सारे किए को भूल कर उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। उसी ने फोन पर 3 दिनों बाद यानी 17 जून 2025 को मिलने के लिए कही। पूजा ने प्रेमी अमित से मिलने का वायदा कर दिया था। फैमिली वालों ने उसके घर से बाहर जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी थी। यह कदम उन्होंने तब उठाया जब अमित के साथ उन्हें बेटी के अफेयर की जानकारी हुई। बात 17 जून की है। पूजा जानती थी कि फैमिली वाले उसे आसानी से घर से बाहर नहीं जाने देंगे, अकेले नहीं निकलने देंगे। तब उसने इस काम में मदद मांगी। इस काम को आसान करने के लिए एक रास्ता निकाला। फैमिली वालों से उसने झूठ बोला कि कल यानी 18 जून को उसकी नर्सिंग की परीक्षा है। उसकी ड्रेस कमरे पर है, बगैर ड्रेस के कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी। उसे लेने कमरे पर जा रही है। फैमिली वालों ने पूजा की बातों पर यकीन कर लिया और उसे घर से अकेले जाने की परमिशन दे दी। जाते जाते उसे सख्त हिदायत दी थी कि ड्रेस लेकर जल्द से जल्द घर वापस आना है, वरना कभी घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। उस समय सुबह के करीब 10:30 बज रहे थे। पूजा अपना मोबाइल साथ में लेकर निकली और फैमिली वालों को यकीन दिलाया कि वह जल्द ही घर वापस लौट आएगी। दोपहर करीब 1:30 बजे पूजा अपने कमरे पर पहुंची, जहां अमित उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने पूजा को आते हुए देखा। जैसे देखा तो उसके चेहरे पर एक उठी मुस्कान थिरक उठी। उस वक्त पूरे कमरे में पूजा और अमित के सिवाय कोई और नहीं था। मकान मालिक विजय कुशवाहा भी ड्यूटी पर जा चुका था। धूप की तपन से जली और थकी हुई पूजा कमरे में पहुंची तो उसके भगत में अमित रुक गया था। चाय और नाश्ता करके जब दोनों फारिग हुए तो अमित पूजा की ओर मुखातिब हुआ और अपनी बातों में उलझाकर बड़ी चालाकी से उसका मोबाइल स्विच ऑफ करवा दिया। इसके बाद उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया, फिर भी तुम मेरी बात सुनकर मुझसे मिलने चली आई। मैं कैसे बताऊं कि मैं कितना खुश हूँ। हनुमान होता तो सीना चीर कर दिखा देता किस कदर तुम्हारी तस्वीर अपने दिल में बसा रखी है।
ठीक है अमित, बीती बातों को कुरेद कर जख्म को हरा मत करो। अच्छा होगा। तो पूजा तड़क कर बोली, बड़ी मुश्किल से मैं इस बातों को भुला पाई हूँ और घर वालों से झूठ बोलकर यहाँ तक आई हूँ। मुझे घर जल्दी पहुँचना है। जो बात है फटाफट बताओ, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो आई हूँ, अभी जाने की बात कर रही हो। इसका मतलब कि तुमने मुझे माफ नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। वो माफ नहीं किया